कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रैंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। आपको बताना है इन ट्रैंगल्स के कौन से पेयर्स जो हैं सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो यूज़ कर रहे हो वो भी बताना है और आपको उनके पेयर्स लिखने हैं सिमिलर ट्रैंगल्स के इन सिम्बॉलिक फॉर्म में। देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं हम इसे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। पेयर ऑफ ट्रैंगल्स हमारे पास यहाँ दी हुई हैं। तो देखिए फर्स्ट पेयर ट्रैंगल क्या है हमारे पास, ये ट्रैंगल दिख रही है आपको। इसमें हमारे पास एंगल गिवन है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। दूसरी ट्रैंगल यहाँ पर है, ये भी हमारे पास यही साइड्स हैं। तो देखिए बच्चे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास है 60 डिग्री, ये हमारे पास 80 डिग्री। उल्टा लिख दिया बच्चे, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री। यहाँ से कर लेते हैं। ये हमारा 80 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये हमारे पास 40 डिग्री है बच्चे। नेमिंग कर देते हैं तो A, B, C, P, Q, R। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ईच क्या है 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं दोनों एंगल्स जो है हमारे पास 60 डिग्री हैं। दूसरा क्या है बच्चे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 80 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, 80 डिग्री हैं दोनों। उसके बाद क्या है, एंगल C देखिए 40 डिग्री और एंगल R हमारे पास 40 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R 40 डिग्री। तो यहाँ पर जो है हमारे तीनों एंगल्स इक्वल हो गए बच्चे। जब हमारे पास तीनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रैंगल ABC सिमिलर है ट्रैंगल PQR के। और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया बच्चे, देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, एंगल है। तो बाय A तीनों एंगल के बेस पे हमने इनको सिमिलर प्रूव कर दिया है। अब देखिए बच्चे इसका सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, ये हमारे पास फिगर है। यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे साइड्स हमारी गिवन कर रखी है। ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है। यहाँ से देखिए ये 6 है, ये 5 है और ये हमारे पास 4 है। तो देखिए बच्चे हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ABC ये हमारे पास बच्चे 2 है, ये 3 है और ये हमारी 2.5 है। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये PQR, तो ये हमारे पास 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली बच्चे। अब देखिए यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास साइड्स गिवन है। और साइड्स अगर गिवन होती है तो हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल आएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा क्या है, साइड AB अपॉन में QR, AB अपॉन में QR। AB कितना है हमारे पास 2 और QR है हमारे पास 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट होके हमारे पास 1/2 आ गया बच्चे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है हमारे पास, BC अपॉन में PR, BC अपॉन में PR। BC कितना है 2.5 और PR है बच्चे हमारे पास 5। पॉइंट हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा नीचे। तो 25 अपॉन में 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चे। अब देखिए तीसरा क्या है हमारे पास, AC अपॉन में PQ, AC अपॉन में PQ। AC कितना है हमारे पास 3 और PQ है हमारे पास 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया हमारे पास 1/2। तो देखिए तीनों साइड्स का रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब तीनों साइड्स की रेशियो हमारी आपस में इक्वल है, क्योंकि सारी सब की रेशियो हमारी सेम आई है। तो आप यहाँ लिख दो देयरफॉर ट्रैंगल ABC सिमिलर है ट्रैंगल PQR के। और क्या क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाय SSS। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास, ये आपके पास फिगर दी गई है LMP।
LM 2.7 है, LP 3 है और ये हमारे पास 2 है। इसी तरीके से यहाँ से DEF दे दी है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखिए बच्चे, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया आपके पास LMP, ये हो गया हमारे पास DEF, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है और ये यहाँ से क्या है 2.7, ये 3 और ये यहाँ पर 2। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबकी यहाँ पर भी बच्चे देखिए साइड्स हमारे पास गिवन है, तो जब हमारे पास साइड्स गिवन है तो इसका मतलब साइड से हम सिमिलरिटी कैसे प्रूव करेंगे, इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए। तो अब रेशियो सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले MP अपॉन में DE, MP अपॉन में DE। तो MP की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 अपॉन में DE हमारे पास क्या है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल आउट होके 1/2 आ गया है। अब देखिए LP अपॉन में DF, LP अपॉन में DF, तो LP क्या है हमारे पास बच्चे 3 और DF है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट होके 1/2 आ गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या बचा है LM अपॉन में EF, LM अपॉन में EF, तो LM कितना है बच्चे हमारे पास 2.7 और EF है 5। अब ये तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो इन साइड्स की रेशियो तो हमारी सेम नहीं आई बच्चे। यहाँ पर 2 साइड्स की रेशियो तो सेम है बट थर्ड की नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगी कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर नहीं है। तो आप लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ से हमारे पास ये फिगर है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये इसकी एक साइड दे रखी है 2.5, दूसरी साइड है 5 और एक एंगल दे दिया है 70 डिग्री। यहाँ पे इस फिगर में भी एक एंगल 70 डिग्री है, एक साइड 5 है और दूसरी साइड 10 है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास M N और ये L, P Q R, तो ये 5 है, ये 10 है और ये हमारा 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है 2.5 और ये है हमारे 5। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इनको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले हमारा जो एंगल गिवन है पहले हम वो ले लेते हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए MN हमारे पास साइड है क्योंकि 70 डिग्री से ही टच हो रही है ये, तो आप देख रहे हैं 2.5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी 70 डिग्री से ऐसे निकल रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइड हमारे पास है MN अपॉन में PQ। तो MN साइड हमारे पास है बच्चे 2.5 और PQ साइड हमारे पास क्या है 5, पॉइंट हटा के 10 कर देते हैं यहाँ पर नीचे, तो 25 अपॉन में 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी 1/2 आ गए बच्चे। अब देखिए दूसरी साइड क्या है इसकी, ML अपॉन में यहाँ से क्या है QR, तो ML हमारे पास क्या है 5 अपॉन में 10, कैंसिल आउट करते हैं 1, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2 आ गई है। तो ये दोनों भी हमारे पास 1/2 सेम रेशो आ गई है बच्चे। तो जब 2 साइड्स हमारे पास गिवन है और एक एंगल, तो उनके सब का तीनों चीज़ हमारी सेम आ गई हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल MNL सिमिलर है ट्रायंगल किसके PQR। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में ये है बच्चे, ये एक ट्रायंगल दी गई है ABC, ये 2.5 है, ये एंगल 80 डिग्री है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये आपके पास ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 80 डिग्री है, ये 6 है और ये हमारा 5 है। तो देखिए नेमिंग कर देते हैं A B C
और यहाँ पर है हमारे पास D, E और ये F, ये 6, ये 5 और ये 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, एंगल A 80 डिग्री है, ये 2.5 है और ये हमारे पास 3 है। तो देखिए बच्चे, अब इसमें दिखने में आपको लग रहा होगा कि हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो देखो 2.5 है तो ये 5 हो गई, 3 है तो 6 है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि ये कहाँ से निकल रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी जो साइड है वो हमारी कितनी है 2.5 और डी एफ जो है, चलो मैं करके दिखाती हूँ बच्चे अभी आपको। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स क्या हैं 80 डिग्री, तो ये तो हमारे इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अब हम दूसरी साइड देखते हैं जो हमारे पास साइड गिवन है। तो साइड क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन में यहाँ पे डी एफ, इसकी रेशो देखते हैं बच्चे, ए बी अपॉन में डी एफ। ए बी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 और डी एफ है हमारे पास बच्चे 5, पॉइंट हटाते हैं 10 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 25 अपॉन में 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2 आ गया बच्चे। अब देखिए, अब इसकी हम दूसरी साइड लेते हैं, तो दूसरी साइड हमारे पास क्या बच रही है, बी सी, बी सी है बच्चे हमारे पास, ये वो हमारे पास गिवन है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, ई एफ, जो 80 के पास से ही होगी, 80 के एंगल जो बन रहा है उसके साथ से ही निकल रही है। तो 80 का एक तो ये था, ये साइड तो हम ले चुके हैं बच्चे, अब दूसरी साइड हमारे पास ये है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, हमारी रेशो बन रही है ए सी अपॉन में ई एफ। तो यहाँ ए सी तो हमारे पास गिवन है ही नहीं बच्चे, ए सी तो गिवन है ही नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी इज़ नॉट गिवन। और जब वो गिवन नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो साइड कितनी क्या होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हो, देखो ए बी अपॉन में डी एफ नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन में ई एफ। इनकी रेशियो आपस में सेम नहीं है, और जब इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की रेशियो अगर सेम नहीं है, इट मीन्स क्या है, तो बाय ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर नहीं है, साइड एंगल साइड की एक साइड हमारी सिमिलर है, एंगल भी हमारा सिमिलर है, बट ये वाली साइड तो हमारी सिमिलर नहीं है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर बाय एस ए एस। इस एंगल बाय एस ए एस के थ्रू ये सिमिलर नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। सिक्स पार्ट क्या है बच्चे इसमें, देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन है, इसके एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है, तीसरा हमें नहीं पता है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल दी गई है जो कि पी क्यू आर है, उसमें एक एंगल 80 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तीसरा एंगल हमें नहीं पता है। बच्चे हम पहले फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये हमें नहीं पता है बच्चे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये हमारी यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा डी ई एफ, ये साइड्स हो जाएंगी हमारी पी क्यू आर। तो देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है, इसमें भी दो साइड्स गिवन है। जब हमारे पास दो साइड्स साइड्स नहीं एंगल्स, जब हमारे पास दो एंगल्स गिवन है बच्चे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम तीसरा एंगल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गए हमारे पास 180 डिग्री तीनों का एंगल्स का सम। तो ये 70 प्लस में 80 प्लस में एंगल एफ इज़ इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा 150 प्लस में एंगल एफ इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल एफ इज़ इक्वल टू 180, ये 150 इधर आके माइनस का 150 हो गया, एंगल एफ इज़ इक्वल टू माइनस कर देते हैं तो 30 डिग्री आ गया, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब देखिए ऑब्वियस है कि यहाँ पर 80 ये 30, तो इसका मतलब ये भी 70 होगा, क्योंकि
तीनों एंगल्स का सम तो 180 होगा, और ये तीनों हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आए हैं, तो तीसरा एंगल इसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली, हमें पता चल गया अब तो, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P 70 डिग्री है, इक्वल टू डाल के आप कर सकते हो बच्चे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, ये कितना है 80 डिग्री है हमारे पास, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारे पास 30 डिग्री। अब जब तीनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं एक दूसरे के, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं। आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, बाय कौन सी, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो जब हमारी ये भी तीनों हमने एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारी सिमिलर है, और यही बात हमें प्रूव करनी थी बच्चे, ये हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।